नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी का एनगल्फिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पे बना है, जो आपको कल अपडेट दिया गया था कि एनगल्फिंग पैटर्न बनने पर निफ्टी में एक तरीके से बेरिश मोड जनरेट हो जाता है। और एक्टिव कब होता है वो यहाँ इसका लो ब्रेक होने के पश्चात एक्टिव होता है, जो आपको कल के लिए शब्दों में बता दिया गया था। इसका लो ब्रेक होते ही, यानी कि मैंने बताया था कि जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो सबसे फर्स्ट पहले अपना जो टारगेट रहेगा वो 11,600 का रहेगा इंट्राडे में। उसके पश्चात सेकंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट मैंने आपके सामने रखे थे, वो रखा था 11,000 और 575 का। तीसरा टारगेट मैंने जो रखा था वो रखा था मैंने 11,000 और 537 रुपये का। तो आप देख सकते हैं तीसरे टारगेट के लगभग ये गया है और 11,559 का इसने लो लगाया है। तो एनगल्फिंग पैटर्न से ये जो टारगेट निकल के आए हैं, तो बखूबी एनगल्फिंग पैटर्न अपना यहाँ काम किया है। पिछली बार भी यहाँ एनगल्फिंग पैटर्न बना था, यहाँ देख सकते हैं ये एनगल्फिंग पैटर्न बना था, इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे इसने 300 पॉइंट का यहाँ पे लगभग टारगेट दिया। देख सकते हैं 300 पॉइंट के लगभग इसने यहाँ पे टारगेट दिया था एनगल्फिंग पैटर्न से। और यहाँ पे भी इसने ऊपरी स्तर से देखें तो एनगल्फिंग पैटर्न जो बना है और जो आज का इसका टारगेट है देख सकते हैं 662, ठीक है, और 662, 559 लगभग 100 पॉइंट का ऊपरी स्तर से इसने आज भी इंट्राडे में यहाँ पे टारगेट कंप्लीट किया है। अब निफ्टी की दोस्तों यहाँ पे जो जर्नी है जो किस प्रकार चल रही है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। देखो एनगल्फिंग पैटर्न भी है और मार्केट में जो है आपको बता दें काफ़ी हलचल देखो चल रही है, ठीक है। आज की जो आरबीआई की पॉलिसी में जो मैंने जो कल इसका आकलन किया था कि ज़्यादा संभावना ये है कि 0.25 पैसे की कटौती होगी रेपो रेट में। तो वो 0.25 पैसे की कटौती हुई और उसके अनुसार मैंने बताया मार्केट इंट्राडे में चढ़ेगा ज़रूर, ये कट होते ही मार्केट चढ़ेगा लेकिन धड़ाम से वापस नीचे आपको गिरता हुआ नज़र आएगा क्लोजिंग समय, ठीक है। तो वही हुआ, जैसे रेपो रेट कट हुई मार्केट इंट्राडे में चढ़ते ही मार्केट धड़ाम से वापस गिरा। यानी कि जो एनगल्फिंग पैटर्न देखो ये सुबह सुबह आपको बता दें कि रेपो रेट नहीं आने से पहले, ठीक है, रेपो रेट नहीं आने से पहले मार्केट ने एनगल्फिंग पैटर्न तोड़कर नीचे आ चुका था, ठीक है। रेपो रेट यानी एनगल्फिंग इसका लो ब्रेक करके मार्केट यहाँ आ चुका था, ठीक है, और यहाँ ही ट्रेड करते, यानी कि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे एनगल्फिंग पैटर्न को मार्केट ब्रेक करेगा और नीचे ट्रेड करेगा, लेकिन अचानक से मान लीजिए रेपो रेट कम हो जाती है तो मार्केट इंट्राडे में चढ़ेगा, चढ़ते ही मार्केट इंट्राडे में चढ़ते ही और वापस से ही तुरंत ही धड़ाम से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तो यही उसी प्रकार यहाँ पे हुआ। चलिए अब इसका आगे का आकलन कर लेते हैं कि निफ्टी किस प्रकार चाल चल सकता है, ठीक है। देखो एनगल्फिंग पैटर्न बना, इसने आज अपना बखूबी कम कर दिया, बखूबी पूरे यहाँ पे आपको टारगेट यहाँ पे मिलते हुए, ठीक है, एनगल्फिंग पैटर्न का। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ। तो इसका चार्ट कुछ इस प्रकार बोल रहा है और चार्ट में अपन समझें तो चार्ट में देखो ये 2 दिन की गिरावट फिर अचानक से उछाल, 2 दिन की गिरावट फिर अचानक से उछाल, इस प्रकार इसका चार्ट चल रहा है। तो वो भी अपन यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखो मार्केट में रेपो रेट कमी हुई है तो इसका असर आपको बता दें, देखो आने वाले अभी 2-4 दिनों में इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें अपन इसकी जून से इस रेपो रेट का असर जो होगा वो नेगेटिव आपको होता हुआ नजर आएगा और मार्केट में वापस और जोरदार गिरावट आने के संकेत हैं। अभी मार्केट बुलिश चल रहा है, आपको बता दें अभी बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो बुलिश में अभी 23 मई को सरकार बनने जा रही है, कौन सी पार्टी सरकार बनती है अपन तो कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट में क्या होप बनी हुई है कि अभी चुनाव है तो चुनाव के माहौल में मार्केट में उछाल यहाँ पे आता हुआ, ठीक है, आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। और मार्केट की जो चाल है किस प्रकार चल रही है आपको सबसे सॉरी दोस्तों, कॉलिंग आने की वजह से डिस्टर्बेंस होना पड़ा, तो दूसरा वीडियो बनाया हूँ एडिटिंग करके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट की चाल के बारे में हम बात कर रहे थे, एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात कर ली थी, लेकिन मार्केट की चाल को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, अभी वोलेटाइल मार्केट है, तो मार्केट की चाल को एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट किस प्रकार यहाँ पे चाल चल रहा है। ठीक है, सबसे मार्केट में वो एक बाइंग आई है, मार्केट यहाँ से उठा था, फिर एक बढ़िया सी बाइंग आई, फिर मार्केट 2 दिन के लिए रुकता है, एक बढ़िया सी थोड़ा सा करेक्शन देता है 2 दिन का, फिर मार्केट में बढ़िया बाइंग आती है, फिर 2 दिन का करेक्शन आता है, मार्केट फिर बढ़िया सी बाइंग आती है, फिर मार्केट में 2 दिन का करेक्शन आता है, फिर मार्केट में एक बढ़िया सी बाइंग आई है और मार्केट में फिर से 2 दिन का करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो मार्केट कल इंट्राडे में गिरकर वापस उठ भी सकता है। ठीक है ना, मार्केट इंट्राडे में गिरकर उठ सकता है। ये तो टेक्निकल चार्ट से एक आपको मैंने दिखाया है, देख सकते हैं बिल्कुल ये किस प्रकार मार्केट की चाल यहाँ पे देखो, उठा है, गिरा है, फिर उठा है, फिर गिरा है, फिर उठा, फिर गिरा है, फिर उठ के फिर गिरा है, फिर इंट्राडे में कल गिर के वो उठ सकता है ना, इंट्राडे में गिरकर उठ सकता है मार्केट। ठीक है, और मार्केट अगर इस हाई को निकाल देता है, मार्केट वापस आपको 12,000 तक के टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकता है। अगर इस हाई को निकाल देता है, लाइफ टाइम हाई को, यानी कि एनकल्फिंग पैटर्न का अगर स्टॉप लॉस लग जाता है, तो मार्केट 12,000 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। अब इस प्रकार की उठापटक से, ठीक है ना, इस प्रकार की जो उठापटक चल रही है, तो ये चल रही है कि मार्केट उठ रहा है, फिर थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर उठ रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर उठ रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर मार्केट फिर उठ रहा है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है मार्केट, फिर अचानक से मार्केट में अब बाइंग आ सकती है। ठीक है ना, जो वो कल इंट्राडे में गिरावट के पश्चात बाइंग आएगी, तो एक अच्छी बाइंग होगी। ठीक है, इंट्राडे में गिरावट के पश्चात बाइंग आएगी, तो अच्छी बाइंग होगी। अब मार्केट के जो लंबे समय के टारगेट जो मैंने दे रखे हैं 10,500 10,000 तक के टारगेट, वो आप 10,500 के लिए आप अगस्त का वेट करें, और 10,000 के तक के टारगेट के लिए आप लगभग दिसंबर तक का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,500 700 तक के जो मैं टारगेट दिए हैं वो अगस्त तक के टारगेट हैं, तो आप थोड़ा सा वो इस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए आप ये नहीं समझे कि यहाँ पे इंट्राडे में कुछ बाइंग नहीं आएगी। तो इंट्राडे में आपको देखो जब मार्केट की चाल किस प्रकार आ रही है, एनकल्फिंग पैटर्न का जो मैं आज टारगेट रखे थे बिल्कुल वो आपने बखूबी तीनों टारगेट मिले हैं। कल इंट्राडे में और थोड़ा सा मार्केट अगर आज के लो को ब्रेक करता है, देखो 11,559 को मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 11,530 और 11,500 तक के टारगेट के लिए मार्केट की पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। लेकिन मार्केट वहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है, जो कि वापस से 11,600 को पार करता है, मार्केट 11,750 तक के मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये बाउंस बैक होता होता मार्केट अगर इसको लाइफ टाइम हाई को तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार मार्केट यहाँ पे देखो थकान के पश्चात मार्केट अचानक से बाइंग आती है। ठीक है, और अभी FII का डाटा बुलिश है, तो अपन अरे अभी रेपो रेट की कमी की जाए, तो रेपो रेट की कमी का प्रभाव मैंने बताया आपको कि रेपो रेट के आगे आने वाले दिनों में जो मई के बाद में स्टार्ट होगा, और GDP ग्रोथ का नेगेटिव इफेक्ट, रेपो रेट का नेगेटिव इफेक्ट, और टेक्निकल चार्ट्स का जो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो मई के बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल में अभी उठापटक चल रही है, फिलहाल अभी देखो एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मार्केट में कल का लो अगर निकाल देता मार्केट, ठीक है, कल का लो निकाल देता, तो स्टॉप लॉस आप 11,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 11,530 और 11,500 के लिए आप शॉर्ट कर सकते, लेकिन कल के आज यानी कि आज का लो ब्रेक करने के पश्चात। ओके दोस्तों, इसी वीडियो के साथ दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के नज़र से बनाया है, तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों आप अपने एडवाइजर की जगह सलाह ज़रूर ले लें। ओके दोस्तों, किसी प्रकार के रिस्क की जिम्मेदारी एसएस मार्केट न्यूज़ की नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ की नज़र से बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।